एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां असाई और ओकाडा बात कर रहे होते हैं। ओकाडा कहता है, मैं सोच रहा हूं कि तुमने अभी तक शिरागामी सान को कैसे कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। असाई कहता है, मेरे पास इसका अभी कोई आंसर नहीं है। तो ओकाडा उसको आइडिया देता है कि अभी गर्मी का मौसम है, तुम उसे स्विमिंग पूल में जाने के लिए इन्वाइट क्यों नहीं करते। कॉन्फ्रेंस करने के लिए आसान हो जाएगा, वैसे भी तुम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हो। बैकग्राउंड में हम देखते हैं शिरागामी क्लास से बाहर निकल के आइजावा और शिहो के पास जा रही होती है। तो उसे देखकर ओकाडा कहता है, गुड टाइमिंग, देखो वो रही शिरागामी। तो असाई उसे ठीक है कहता है और उसके पास आ जाता है और उसे इनवाइट करता है। शिरागामी चौंकते हुए कहती है, स्विमिंग पूल। असाई कहता है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। शिरागामी कह रही होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, पर शिहो बताती है कि शिरागामी को तैरना नहीं आता और वो बहाने बनाती रहती है। असाई कहता है, कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मुझे भी तैरना नहीं आता। तो शिरागामी कहती है, तो तुमने पूल का आइडिया क्यों दी। तो असाई चौंक जाता है। शिरागामी आगे कहती है, अच्छा समझी, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो असाई न चाहते हुए भी हाँ कहता है। आइजावा और शिहो सोचते हैं, पागल की तरह बकवास बोल रहा है, वो कितना बड़ा लूज़र है। शिरागामी मान जाती है और वो आइजावा और शिहो को भी इनवाइट करती है जाने के लिए और असाई से कहती है, इनके आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। असाई इस बार भी न चाहते हुए ज़रूर बोल देता है। शिहो और आइजावा सोचते हैं, सच में बड़ा लूज़र है। असाई सोचता है, अकेले जाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो इस बात से काफ़ी खुश नज़र आ रही है, तो ये चलेगा। फिर हमें पूल में दिखाया जाता है जहां असाई कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों हो। तो उसके दोस्त कहते हैं, हमें शिहो ने इनवाइट किया था। शिमाडा कहता है, तुम अकेले मज़ा नहीं ले सकते। फिर वहाँ वे तीनों आ जाते हैं। उन्हें देखकर असाई और उसके दोस्त खुश हो रहे होते हैं। शिरागामी कहती है, ये एक तरह से खुश करने वाला है कि यहाँ कोई और भी है जो तैर नहीं सकता। चलो आज स्विम सीखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। असाई कहता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आइजावा कहती है, तुम्हें स्विमिंग शिहो सिखाएगी, ऐसा लगता है उसके पास शानदार प्लान है। शिहो कहती है, मेरे पास एक ट्रिक है, सबसे पहले सुंदर लड़की को ढूंढना, फिर जब वो स्विम करना शुरू करे तब तुम अंदर अपना निशाना लगाओ और उसके बम का पीछा करो, तुम लोगों का दिल तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा। ये सुनकर आइजावा, शिरागामी और असाई उस पर चिल्लाने लगते हैं, पर शिमाडा पूल में चला जाता है और वो वैसा करता है तो पूल के गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर शिहो उन्हें दूसरा ट्रिक बताती है और आइजावा के कपड़े नीचे करते हुए कहती है, अपना स्विमिंग सूट उतारो और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ स्विमिंग करना, जिससे कोई तुम्हें नंगा न देख सके। आइजावा उस पर गुस्सा करती है और उसे पीट देती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर शिहो एक अचानक एक्सीडेंट के चलते अपने पोस्ट से रिजाइन दे दी है, अब मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर वो उनको सिखाने लगती है। आइजावा कहती है, कुरुमिने असाई, तुम अपना बॉडी को कुछ ज़्यादा झुका रहे हो, और उसे उठाती है। तो असाई कहता है, मुझे बस बताओ, मेरे लिए ये काफ़ी है। आइजावा शर्माते हुए चिल्लाती है, तुम गलत तरीके से तो नहीं सोच रहे ना। शिरागामी उनको देखकर कहती है, तुम दोनों की अच्छी बनती है तो तुम साथ हो जाओ। तो आइजावा असाई को पानी में दबाते हुए कहती है, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिरागामी कहती है, कुरुमिने कुन पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया। ये देखकर आइजावा चौंक जाती है। असाई कहता है, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आइजावा कहती है, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं प्रैक्टिस करते। तो फिर वे लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। ओकाडा उन्हें देखते हुए कहता है, उनके बीच चीज़ें अच्छी दिख रही है। वहाँ मिकन आती है, वो कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सकुरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है। मिकन के भाई मिकन से कहते हैं, पूल में चलते हैं। वे लोग पूछते हैं, क्या वे तुम्हारे भाई हैं। मिकन अपने भाइयों को खाना दे देती है और कहती है, यहाँ से जाओ। तो उसके भाई कब पूछते हैं, क्या उन लड़कों में से कोई एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिकन उन पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, मेरे पास एक भी नहीं है। कि उसकी चश्मा कहती है, सही बात है, हालांकि एक कैंडिडेट है। मिकन वहाँ से दूर होती है और चश्मे को कहती है अपना मुंह बंद रखने के लिए। फिर मिकन असाई और शिरागामी को देख लेती है और कहती है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो उसे स्विमिंग करना सिखा रहा है। शिरागामी सान सच में स्पेशल है।
असाई ने ये कैसे किया? ओकाडा कहता है कैसे किया से क्या? मिकन कहती है तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते हो। असाई उन लड़कियों से प्यार करता है जिसके पास कुछ ऐसा हो जो उसके पास नहीं है। ओकाडा कहता है तुम शायद सही हो, पर वो उन लड़कियों के लिए खड़ा होता है जो लीड कर सकती है। मिकन कहती है अब उसे देखो, शायद उसे सच में प्यार हो गया है। ओकाडा कहता है अरे वाह, खुद ढिंढोरा पिटने वाली हिडन क्वीन केमी मिकन जो प्यार के बारे में अभी बात कर रही है। मिकन गुस्से से कहती है क्यों बेब, क्या तू चाहता है कि मैं तुझको पूल के अंदर नंगा करके फेंक दूं? फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिसमें आइजावा शिहो लड़ रही होती है तो शिरागामी असाई के कान में कुछ कहती है। आइजावा इन्हें कहती है ये क्या है, तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? ये दोनों कुछ भी तो नहीं कहते हैं। फिर हमें इन्हें पुल से घर जाते हुए दिखाया जाता है जहां असाई कहता है मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट याद आया है इसलिए मुझे जाना होगा। ये सीरियस वाली कोई बात नहीं है। शिमाडा कहता है तुम शक की नज़र में आने वाली एक्टिंग कर रहे हो। साई ऐसा कुछ नहीं है कहता है और वहाँ से चला जाता है। सकुरा कहता है वेल देखा जाए तो शिरागामी ने भी ऐसा ही कहा था, वैसे हम जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है। ओकाडा कहता है इसलिए जाओ और वो करो जो तुम चाहते हो। फिर हमें असाई को जाते हुए दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि शिरागामी ने उसे अकेले स्कूल के पास आने के लिए क्यों कहा है और कहा है कि किसी को भी पता न चले। आगे शिरागामी होती है, वो कहती है तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। असाई कहता है नहीं, तुम्हारे लिए ये करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम करने क्या वाले हैं? वो कहती है हम लोग सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए बाहर चलेंगे। फिर वे लोग चलने लगते हैं। शिरागामी कहती है चलो देखते हैं, मॉम ने मुझे बताई थी उसके चलते ही कहीं होना चाहिए। इधर उधर देखती है और कहती है कहीं। फिर वे लोग उस रास्ते से स्कूल के पुल में छुपके से आ जाते हैं। असाई कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से तैरना सीखना चाहती हो। शिरागामी कहती है मैं तैरना सीख गई तो मैं तुम्हें आइजावा सान और बाकी सभी को सही ढंग से थैंक यू कहने के काबिल बन जाऊंगी। असाई सोचता है मुझे शिरागामी का ये हिस्सा पसंद है। शिरागामी असाई के सामने ही कपड़े उतार रही होती है तो असाई कहता है तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? तो शिरागामी ब्लश करते हुए कहती है मैंने अंदर स्विमिंग सूट पहनी हुई है, मैं शिहो की तरह ठरकी नहीं हूँ, तुम भी ना। साई ब्लश करते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर वे लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ देर बाद वे ब्रेक लेते हैं और बात करने लगते हैं। असाई पूछता है वैसे तुमने कहा तुम्हारी मॉम ने तुम्हें उस रास्ते के बारे में बताई थी। तो शिरागामी कहती है सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स भी तैरने के काबिल नहीं थे, वे लोग भी चोरी छुपे प्रैक्टिस करते थे। मैंने मॉम से पूछी थी, फिर उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि मेरे डैड एक वैम्पायर हैं, अब उन्होंने फैसला लिया कि वो इसे राज रखेगी। बहुत सी चीज़ें उनके लिए मुश्किल थी। मुझे लगता है मैं इस बात को समझती हूँ, पर अभी मुझे लगता है कि हमें देखने वाले लोगों के बारे में नहीं चिंता करनी चाहिए। असाई कहता है ऐसा सही होगा। शिरागामी आगे कहती है तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अकेले थी, जैसे कि मेरे राज खुल गया तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सही होगा, पर मैं अकेली थी। मैं सोचती थी मॉम तो हमेशा ये कहती थी कि इस स्कूल में उनकी लाइफ बहुत मज़ेदार थी। हालांकि मैं जो सुनी थी वो वैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली और आइजावा सान और अकेमी सान और यहाँ तक कि शिहो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। इसके अलावा मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिली। फिर मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्कूल में उतर के कहती है और अगर मैं सिर्फ अपने राज को प्रोटेक्ट करने जिसमें स्कूल छोड़ना न पड़े तो इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे सबके साथ इसे एंजॉय करना है। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह सीखना चाहती हूँ। अब मैं स्कूल से प्यार करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया असाई कुन। असाई चौंकते हुए कहता है क्या तुमने मेरा पहला नाम लिया? शिरागामी ब्लश करते हुए कहती है मेरा मतलब था कुरुमिने कुन। साई कुछ बोल रहा होता है, उसकी बात को काटते हुए कहती है ब्रेक ख़त्म हुआ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें प्रिंसिपल मतलब अकेले के तरफ दिखाया जाता है जो कहती है ऐसा लगता है कि दो छोटे चूहे यहाँ घुस गए हैं। मुझे 1 मिनट के लिए लगा
वो एक वैम्पायर है। तो कुमोटो सेंसेई कहते हैं तुम्हारा मतलब शिरागामी और कुरुमिने से है। तो अकेने मैजिक करती है और टीवी स्क्रीन पर दिखाती है। आगे कहती है मुझे कुछ बातें याद आ गई। जब मैं टीचर थी तब यहाँ 2 स्टूडेंट ऐसे ही थे, एक इंसान और एक वैम्पायर। कुमोटो सेंसेई कहती है तुम्हारा मतलब शिरागामी के पेरेंट्स से है। लोग इधर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अकेने कहती है और अब शिरागामी यूको तुम मुझे किस तरह की स्टोरी दिखाओगी। और सोचती है तुम्हारे लिए कैसी होगी, एक इंसान और एक वैम्पायर की लव स्टोरी। फिर हमें इनके तरफ दिखाया जाता है जहां शिरागामी लगभग तैरना सीख गई होती है और कहती है मैंने ये कर लिया, और असाई को गले लगा लेती है। असाई ब्लश करते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है शिरागामी। फिर वे लोग हंसने लगते हैं और फिर प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक